परम पूज्य भगवान देवात्मा कहते हैं कि जैसे पके हुए फोड़े पर नमक छिड़क दिया जाता है, किसी बेचारे चूहे के पीछे बिल्ली टूट टूट कर पड़ती है, जैसे टूट टूट कर पड़ती, ये विरोधियों ने ऐसे ही मुझे टूट टूट कर हमला किया। कभी परम पूज्य भगवान देवात्मा अपने उसमें बताते हैं कि जो विरोधी जन थे कैसे वो ईंटें मारते थे उनके घर पे, कैसे वो पुस्तकों को पकड़ के आग लगा देते थे। विरोधी जन बड़ी बड़ी सभाएं करवाते थे कि कैसे सभाएं, इतनी भयंकर सभाएं करवाते थे कि मृत्यु हो जाए, यहां तक कि मृत्यु हो जाए, क्योंकि उनको लगता था कि उनका धर्म कामयाब नहीं हो सकता। उनका धर्म इसी के लिए कहते थे कि ये हमारे धर्म को झूठा कहते हैं, विरोधी कहते थे। और विरोधी कौन थे? ईश्वरवादी, आर्य समाजी और ब्रह्मवादी। कहते थे ये हमारे धर्म को झूठा कहता है, कहते थे ये हमारे धर्म की निंदा करते हैं, कहते थे ये हमारे ईश्वर के द्वारा रचित पुस्तकों की, इसलिए इनको जेल में डाल देना चाहिए, मृत्यु हो जानी चाहिए। जोर जोर से चिल्लाकर कहते थे कि इनकी पत्नी विधवा हो जाए, बच्चे बाप के बिना। इतना जबरदस्त, इतना जबरदस्त, इतना जबरदस्त परम पुण्य भगवान देवात्मा कहते हैं कि जो सहने असहनीय था, उसके भी आगे जो उनके उत्पीड़न, आधी शताब्दी तक परम पुण्य भगवान देवात्मा के अगेंस्ट विरोधियों ने इतने झूठे मुकदमे किए, इतने झूठे मुकदमे किए कि 8-8 घंटे परम पूज्य भगवान देवात्मा कचहरी में दीवार के साथ पेचिस की अवस्था में भी खड़े रहते थे। और एक बार विरोधियों में से गुरु सिंह जी के हाथ रख के, कंधे पे हाथ रख के कहा कि किसी को सताने की भी हद होती है। इतना विरलाप परम पूज्य भगवान देवात्मा करते थे कि इतने लाखों जन्म में कोई भी व्यक्ति अपना जो उनके दुख को सहन कर पाता, सोच पाता, समझ पाता, उनको समझ पाता। लेकिन परम पूज्य भगवान देवात्मा की बहुत सुंदर बात कि ये जो विरोधी जन है, ये जो विरोधी जन है, ये जो इतना कुछ कर रहे हैं, इनके पास देव ज्योति नहीं है। बहुत सुंदर शब्द। इनके पास देव तेज नहीं है, इनके पास देव प्रभाव नहीं है जिससे ये अपनी आत्मा की नीच अवस्था को देख सके। कितनी बड़ी बात कि जो कुछ भी कर रहे हैं, और वास्तव में हम जो कुछ भी करते हैं, जितना भी नीच हम जीवनधारी होते हैं, क्यों होते हैं? ना ज्योति होती है, ना रोशनी होती, ना तेज गुरु का होता है जिससे हम अपने घृणित। इसलिए परम पूज्य भगवान देवात्मा ने कहा कि जो विरोधियों के पास कुछ भी नहीं है, इसलिए इतना ये विरोध कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात। फिर परम पूज्य भगवान देवात्मा जब बहुत विरोध बढ़ गया, परम पूज्य भगवान देवात्मा, क्योंकि परम पूज्य भगवान देवात्मा बहुत सुंदर बात कि जिस नेचर के विकास करने परम पुण्य भगवान देवात्मा को इस धरती पर लेके आए हमारा उत्थान करने के लिए, उसी नेचर ने भगवान देवात्मा को इतने उत्पीड़न सहने की शक्ति भी दी। भगवान देवात्मा ललकार के कहते थे, चाहे सूरज अपनी रोशनी देना बंद कर दे, चाहे सूरज अपनी रोशनी देना बंद कर दे, चाहे धरती चूर चूर कर चिकना चूर हो जाए, लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं जो सत्य के अंक हैं उनको कभी भी नष्ट नहीं करूंगा। कितनी सुंदर कि मैं अपने व्रत से विचलित नहीं होऊंगा, मैं अपने आदर्शों से विचलित नहीं होऊंगा। कितनी बड़ी बात। जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी विरोधी, लेकिन मैं अपना जो लक्ष्य है उससे विचलित को कुछ नहीं कर सकता। कोई दुनिया में किसी व्यक्ति की ताकत नहीं जो उनको उनके लक्ष्य से विचलित कर दे। और उनकी इस ललकार को सुनकर
नेचर क्या कहते थे, नेचर के विकासकारी नियम क्या कहते थे। झुक जाते थे, थर आ जाते था, धरती काम उठती थी, आकाश काम उठता था। क्या कहते थे? आमीन आमीन आमीन। कितना सुंदर। अंत में भगवान देवात्मा ने क्या कहा कि ये देव असुर युद्ध था अंत में, और इस देव असुर युद्ध में एक तरफ सत्य और सुंदर, सत्य और शुभ के अनुयायी भगवान देवात्मा थे। इस युद्ध में दो, एक तो भगवान देवात्मा जो सत्य और शुभ के अनुयायी थे, और दूसरी ओर वो महान नीच आत्मा है जो कि असत्य और शुभ की ये लड़ाई थी, दोनों के बीच में, शुभ और अशुभ के बीच में लड़ाई थी। और परम पूज्य भगवान देवात्मा कहते हैं कि जिस प्रकार, क्योंकि हम बहुत जल्दी निराश हो जाते, भगवान देवात्मा कहते हैं निराश मत हो। जिस प्रकार अंधकार के बाद रोशनी का आना 100% है, अंधकार के बाद रोशनी आएगी। इसलिए ये जो असुर और देव युद्ध हुआ है, अंत में सच्चाई की विजय होगी, अंत में देव धर्म का झंडा फैलेगा, अंत में सभी लोग इस बात में विश्वास करेंगे। इसलिए धर्म संबंधियों, ये थी त्याग की गाथा। जितना मैं अपने एक छोटी सी हस्ती उस रूप में उसको व्याख्यान कर पाए, लेकिन मुझे लगा कि जैसे कि रात के 3-3 बजे तक भी मैं जब गाथा पढ़ती थी, मुझे लगता है कि परम पूज्य भगवान देवात्मा मुझे बहुत इतना जबरदस्त, इतनी सभाएं मैंने करवाई, लेकिन इस सभा ने जितना मुझे झंझोड़ के रख दिया, क्योंकि पता ही नहीं था कि इतने जबरदस्त त्याग। क्योंकि हम ये सब कुछ देख लेते कि वाह वाह, लेकिन उसके पीछे त्यागों की गाथा को पढ़ते तो सिर झुक जाता है अपने गुरु के प्रति। जब गुरु के त्यागों की गाथा पढ़ोगे तो सिर झुक जाता है, कुछ करने का दिल करता है, कुछ खोने का दिल करता है, कुछ त्याग करने का दिल करता है। जब आप अपने गुरु के त्यागों की हिला देता है, झंझोड़ देता है, तो काश हम सब धर्म संबंधी यहां बैठे हुए हैं, सेवक जितने भी, काश हम अपने परम पूज्य भगवान देवात्मा की ये जो मार्मिक गाथा है इसको पढ़े, आत्मसात करें, एटलीस्ट कुछ तो हम ऋण चुनाएं। क्योंकि वही मैं बताती कि आज जो कुछ हम हैं, जो कुछ हमारी रिकॉग्निशन है, जो कुछ भी है, वो केवल और केवल अपने गुरु के कारण है। और गुरु ने हमारे लिए जो कुछ सैक्रिफाइसेस किए हैं, हमें यहां तक उसको हम ध्यान में रखें। तो धन्यवाद करती हूं, सबसे ज्यादा धन्यवाद कि आज मुझे अगर इस वेदी पे बैठने का मौका मिला। जो कुछ हूं देव धर्म के कारण हूं, और देव धर्म से मुझे जोड़ने वाले नतमस्तक होती धन्यवाद करती हूं, प्रणाम करती हूं कि मुझे देव धर्म, सच्चे धर्म का ज्ञान, क्योंकि मैं भी बहुत भटक चुकी थी कि धर्म क्या है, रोशनी क्या है, ज्योति क्या, कुछ मालूम नहीं था। हमेशा ज्योति और रोशनी की बात तो करती थी, लेकिन ना रोशनी मिलती थी, ना ज्योति मिलती थी, ना अपना रूप नजर आता था। लेकिन अब सब कुछ थोड़ा थोड़ा नजर आने लगा। तो उसका श्रेय मैं हमेशा हमारे बहुत एडोरेबल माननीय श्रीमान निर्मल सिंह जी ढिल्लों, सेक्रेटरी देश समाज को हमेशा देती हूँ। क्योंकि मैं भी एक बहुत ऑर्डिनरी उसके रूप में मैंने देश समाज कॉलेज फॉर वुमेन में ज्वाइन किया। तो सबसे पहले श्रीमान जी ने पूछा कि देश समाज के बारे में पता है? मैंने बहुत शान से कहा हाँ जी पता। कहते क्या? मैंने कहा आर्य समाज। कहते देश समाज आर्य समाज है। मतलब इतना भी ज्ञान नहीं था कि धर्म क्या है। फिर श्रीमान जी कहते मालूम है जब इंटरव्यू क्या होता है, देश समाज क्या कहते? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा देश समाज कहते ईश्वर में बहुत विश्वास करो। मालूम ही नहीं था, लेकिन कहाँ से कहाँ तक मैं पहुँच गई। मेरी जीवन यात्रा वहाँ से यहाँ तक। तो उसके लिए मैं तय दिल से श्रीमान जी का धन्यवाद करती हूँ। सभी माननीय कौंसिल का धन्यवाद करती हूँ। सभी धर्म संबंधियों का धन्यवाद करती हूँ।
सभी मेरे अपने फैकल्टी मेंबर जो बहुत तादाद में आए उनका धन्यवाद करती, स्टूडेंट्स का धन्यवाद, सभी इंस्टीट्यूशंस के उनका धन्यवाद करती, नतमस्तक होती हूँ और धन्यवाद। अब मैं मनोज जी को, जो कि हमारे बहुत माननीय प्रिंसिपल हैं, उनको यहाँ स्टेज पे बुलाती हूँ। कुछ नेक्स्ट अनाउंसमेंट्स उन्होंने करनी है, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। सादे की जय। आज से लगभग 63 वर्ष पहले एक बहुत सुंदर नौजवान ने देव समाज के बहुत ही पवित्र वातावरण में प्रवेश किया। यह सुंदर सजीला नौजवान बहुत ही प्रखर बुद्धि और विलक्षण बुद्धि का स्वामी था और आज भी है, जिसने देव समाज की अनुपम शिक्षा का अध्ययन और मनन इतनी संजीदगी के साथ किया और उस पर अपना एक आधिपत्य स्थापित कर लिया और फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे विकास करते हुए इस व्यक्तित्व ने, इस सुंदर नौजवान ने परिपक्वता के साथ साथ अपने परिवार, अपने समाज और समाज के अधिकारी आत्माओं और अपने संपर्क में आने वाले लाखों विद्यार्थियों के जीवन को एक सही दिशा देने, उनका एक उच्च रूप विकसित करने के लिए एक बहुत ही सुंदर मार्ग प्रशस्त किया। आपका स्वयं का सात्विक जीवन किसी परिचय का मोहताज नहीं है। गुरु महाराज की गहन शिक्षा, गुरु महाराज की शिक्षा की गहन तपस्या से निखर कर आज आपका व्यक्तित्व देव समाज की संस्कृति का और उसकी विरासत का एक अभिन्न अंग बन चुका है। आप एक प्रकाश पुंज की भांति, एक लाइट हाउस की भांति आज हम सबको प्रकाशित कर रहे हैं। देव समाज की शिक्षा की एक आप अनुपम मिसाल है। जब आप देव समाज के विषयों पर बात करते हैं तो हर दिल गुरु महाराज की रूहानी शक्ति से आलोकित हो उठता है, प्रकाशित हो उठता है। आप एक अतुलनीय पिता, अतुलनीय पति और एक बेजोड़ शिक्षक हैं। बेहद जैसा मैं अर्ज कर रहा था कि आप एक विलक्षण किस्म के व्यक्ति हैं। ऐसे विलक्षण व्यक्ति का जितना वंदन या अभिनंदन किया जाए उतना कम है। तो आज हमारे लिए कैसा सुंदर अवसर आ रहा है। आज शाम की सभा में इस शख्सियत को एक ऐसे पद पर, एक ऐसी श्रेणी में स्थापित करने का, आप समझ रहे होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। हमारे बहुत ही श्रद्धा के योग्य माननीय सेक्रेटरी साहब श्रीमान निर्मल सिंह ढिल्लों का, जिन्हें आज शाम की सभा में माननीय काउंसिल ने डिसाइड किया है और बहुत संग्राम किया इसके लिए, क्योंकि श्रीमान जी तैयार नहीं हो रहे। श्रीमान जी को मनाना हिमालय पर्वत को कोई चीर कर एक नहर बनाने के समान है, लेकिन उन्होंने हमारा जो प्रस्ताव था, हमारी जो विनती से स्वीकारा और माननीय काउंसिल ने डिसाइड किया कि आज शाम की सभा में आपको कर्मचारी के पद पर सुशोभित किया। तालियों की आवाज मुझे लगता है बहुत आप सभी से अनुरोध है कि इस यादगार क्षण का फिरोजपुर से सीनियर सेकेंडरी स्कूल की गर्ल्स, रायपुर रानी से
रायपुर रानी, रामपुरा फूल बठिंडा, अंबाला सिटी। आप प्राइमरी स्कूल है ये या सीनियर सेकेंडरी है? दोनों आ गए। देशमाज सीनियर सेकेंडरी स्कूल अंबाला सिटी, देशमाज प्राइमरी स्कूल अंबाला सिटी, दोनों आ गए। फिरोजपुर सिटी, बैठे रहो बच्चे, पहला बजेगा ना, बैठे रहो। मैं आज इस सभा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। हमारी आज की इस सभा के मुख्य मेहमान श्रीमान विचित्र सिंह जी हैं। आपका मैं स्टेज पे आमंत्रण करती हूँ। इतनी अच्छी सोशल स्ट्रेटा को बिलोंग करने के बावजूद श्रीमान जी की जो जीवन है ये बहुत ही सिंपल जीवन रहा है इनका। कभी भी इनको अपनी गलती नजर आई हो किसी के साथ, बड़े के प्रति छोटे के प्रति, इन्होंने उसके लिए टाइम वेस्ट नहीं किया और इमीडिएटली जाके उस गलती का सुधार किया, उसका प्रतिशोध किया। श्रीमान जी इस सभा में पहली बार तो यहाँ नहीं आए हैं, एवरीबडी नोज हिम, तो श्रीमान जी की परमिशन से इफ ही अलाउज आई मे स्टार्ट दी सभा फॉर टुडे। आज यहाँ पे हमारा कंपटीशन है भजनों को लेके। कंपटीशन शुरू करवाने से पहले एक छोटी सी बात आप सबसे मैं शेयर करना चाहती हूँ। मेरा दिन का ज़्यादातर समय इन बच्चों के साथ निकलता है। ये बच्चे एक बहुत ही नाजुक किस्म के मन रखते हैं, इनको जिस तरफ हम चाहें उधर को मोल्ड कर सकते हैं। इम्प्रेशनेबल एज होती है इन बच्चों की। हम लोग भगवान देव आत्मा के